सहज होते थे लेकिन बहुत तीखा भी था। ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा, लेकिन आज आप देखेंगे तो वैभव पार्टी को देख के आना, ऐसा नहीं, वैभव पार्टी का अंदाज अपना अलग हो सकता है, लेकिन वैभव पार्टी उतना वायरल है देखा जाए ऐसा तो नहीं। देखने वाले कौन है या दिख कौन रहे हैं, उनके बीच में आपको अपनी समझ पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप उससे अपने आप को बेहतर नहीं कर पाएंगे, उससे नहीं सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप सिर्फ उतनी मानेंगे कि वही पत्रकारिता है। बार बार किसी चीज को चिल्लाकर या बताकर या प्रस्तुत करके कोई चीज की जा रही है, वो पत्रकारिता नहीं। इसको बहुत गांठ बांध के रखते हैं, और आप अच्छे इंसान आपको बनना है तो ये जरूरी नहीं कि आप किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे तभी आप अच्छा इंसान हैं। और ऐसा होता है कि आप एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि आप प्रसिद्धि पा लेंगे, आप बड़ा नाम कमा लेंगे, आपका दायरा बड़ा व्यापक हो जाएगा, आपको बड़े बड़े लोगों के साथ आपको उठना बैठना हो जाएगा, उनके साथ चीजें आ जाएंगी, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं ऐसा नहीं। मैं ये कहता हूं कि एक अच्छा पत्रकार तभी हो सकता है जब कोई एक अच्छा इंसान हो। आपकी पत्रकारिता तभी अच्छी हो सकती है जब आपके भीतर में संवेदनशीलता है। आपकी पत्रकारिता तभी अच्छी हो सकती है जब आपके भीतर में मानवता है। आपकी पत्रकारिता तभी अच्छी हो सकती है जब आप सामाजिक सरोकार का साथ लेकर काम करते हैं। आपकी पत्रकारिता तभी अच्छी हो सकती है जब आप समाज के हित में कोई चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक होता है कि सूचना तंत्र, सूचना वाहक नहीं बनना है, खबर को लेकर आए, प्रस्तुत किए, भेज दिए, वहां तक हमारी बात नहीं होनी चाहिए। हम उस बात में किसी उद्देश्य को भी बता सकते हैं, किसी घटनाक्रम की रिपोर्टिंग करेंगे, जब लाइव रिपोर्टिंग हो तो चीजें समझ में आएंगी। अभी ये भी होता है ना कि हमने वहां गए, हम कवरेज करके आए और खबर को प्रस्तुत कर दिए, इंटरव्यू वाइट हो गया, उसी में पता चल रहा है पैकेज लगा दिए, 2 वाइट लगा के पीटीसी कर दिए तो हमारा उसमें चेहरा आ गया, या हम उसी में एक्सप्लेन कर दिए उसको, उसका विश्लेषण हो गया, मतलब अगर उसी से निकाल के हमने किसी से बातचीत कर ली तो 1-to-1 हो गया, थोड़ा हम उसी टेबल पे बैठ के बातचीत कर ली तो इंटरव्यू हो गया, लंबी बातचीत हो गई तो फिर पॉडकास्ट हो गया, जैसा अभी शुरू हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें वो कंटेंट कहाँ है जिससे समाज का कोई हित, वो कंटेंट कहाँ है जिससे मेरा अपना उद्देश्य जो है वो उसकी पूर्ति हो, वो है कि नहीं है, ये भी तो मुझे देखना है। अगर मैं ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके काम करूंगा तब तो मैं एक अच्छा पत्रकार बन पाऊंगा। अन्यथा मेरी को नौकरी मिल जाएगी किसी मीडिया संस्थान में, बड़े संस्थान में, मैं तरक्की कर लूंगा। मेरी एक चीज और याद रखना, फौजी पत्रकार बिल्कुल अलग है, जो अंडरकवर एजेंट की तरह जो है काम करते हैं वो अलग है। एक सूचना तंत्र के साथ जो है काम करने वाला होता है वो अलग है, जो जिसके सोर्सेज ज्यादा रहते हैं ना। हो सकता है निशांत यहाँ पे बैठा होगा, निशांत के पास कहीं से खबर आ जाए जो मेरे पास नहीं है, उसके सोर्सेज बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसके पास सोर्स है, लेकिन मैं फील्ड में काम करता हूं, मैं हूं, वो तो पत्रकार नहीं है, लेकिन उसके सोर्स मजबूत है तो वो क्या पत्रकार हो गया? क्या नहीं हुआ। पत्रकार ये है कि कहीं से कोई सूचना आ जाए, उसमें से जो खबर जो समाज को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो दी जानी चाहिए, जिसमें कहा जाए कि जिसमें हित हो, समाज का हित हो, जनहित हो, अगर उस चीज को मैं समझ के उसे प्रस्तुत कर रहा हूं तब तो पत्रकारिता वाली की बात नहीं, तब तो पत्रकार हूं। अन्यथा तो सूचना तंत्र के हिसाब से तो बहुत सारे लोगों के पास सूचनाएं जो प्रेषित कर देते हैं एक दूसरे को, वो पत्रकार करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ सोर्स अच्छे हो जाने से हम पत्रकार अच्छे होते हैं। हमारे भीतर के जो है वो गुण, वो तत्व, चीजें होनी चाहिए जो एक पत्रकार को एक पत्रकार बनाता है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। सोर्स अच्छे डेवलप जरूर करने चाहिए, लेकिन सिर्फ सूचना वाहक बनकर के काम नहीं करना है। आपको सूचना को समाज के हित के हिसाब से लेकर के जाना होगा, तब आप में वो पत्रकारिता वाली बात होगी। बाकी बात कहने के लिए रचना है वो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल, मैंने कहा कि इसलिए वो एंकर है स्टूडियो में, इसलिए मैं स्टूडियो के बाहर इसलिए हूँ, और वो एंकर में तो मैं भी हो सकता था, लेकिन वो एंकर इसीलिए है क्योंकि दिखती भी अच्छी है, सुंदर है, और
सुंदर चेहरों की जो आजकल डिमांड ज्यादा वीडियो कॉल में है। सुंदर बोलने देखो, भले ठीक ठाक बोलेंगे, बोले हम बात देख लेंगे, वो चिल्ला के कितना बोलती है, वो सवाल कैसे पूछती है, उसको देखा जाएगा। रचना इन दोनों से परे है। रचना अपनी सौम्य एक्टिंग के लिए जानी जाती है। रचना अपनी भाषाई जो है गुणवत्ता के लिए भी जानी जाती है। रचना अंग्रेजी माध्यम की छात्र नहीं है, लेकिन वो हिंदी माध्यम में आज बेहतर कर रही है और रचना की आवाज बहुत अच्छी है। आप लोग उसको ऑडियो पे भी सुनते रहे होंगे, अगर रेडियो की आप लोग क्या बोला जाए, रेडियो के प्रशंसक रहे होंगे, एफएम सुनने के अगर आप लोग आदि हो तो उसमें भी आप लोगों ने रचना को शुरुआती दौर में सुना भी हो। लेकिन आपका रचना आजकल जो है टीवी पर है और हम लोगों के बीच में मेरी सीनियर भी है और मुझे पत्रकार, अच्छा पत्रकार बनाने वाले में से एक है और बीजे के छात्र को एमजे का छात्र बनाने वाले में से है रचना। तो ऐसे रचना को आप सब सुनिए और मेरे को सुनने के लिए और मेरी बातों को बहुत ध्यान नहीं देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत सारी तारीफ कर दी आपने। जय जोहार आप सभी को। और वैभव ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बताई, लेकिन आपने परिचय में एक बात बताना भूल गए आप सभी को कि वैभव 2008 बैच के हमारे साथी हैं और चंद्रलाल चंद्राकर पत्रकारिता सम्मान जो उसके और मुझे लगता है जहाँ तक मेरी गलत जानकारी नहीं है तो पत्रकारिता में इकलौते आप हैं हमारी यूनिवर्सिटी से जो चंद्रलाल चंद्राकर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित। तो एक बार और जोरदार आपने जब ये सुना होगा, समझा होगा, इनकी गहराई को समझा होगा तो आपको समझ में आएगा होगा कि आखिर किस वजह से इस हालत को पुरस्कार से नवाजा गया है। बाकी वो जो बीच में कह रहे थे कि चिल्लाते हुए पत्रकार, तो मुझे याद आ रहा था मेरा डिबेट क्योंकि उसमें मैं बहुत चिल्लाती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से उठ के कोई ये दिखा ना दे ऐसे कि ये देखिए हमने देखा है मैं चिल्लाते हुए। डिबेट थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि डिबेट में हमें चिल्लाना नहीं पड़ता है। खैर, मैं जरा आपका परिचय भी दे दूँ आप सबको क्योंकि 2008 बैच के हैं तो बहुत पुराने लोग हैं हम लोग और हो सकता है कि आपने किसी ने शायद कभी भी नहीं देखा होगा, हो सकता है किसी ने देखा होगा, कोई एक कह रहे थे कि मुझे देखा है शायद आपने ना, हाँ तो हो सकता है आपने देखा भी होगा। मेरा वैसे पूरा नाम रचना बंचोर है लेकिन स्क्रीन नेम जो है मेरा नाम रचना निदेश है। IBC 24 में मेजरली मैं छत्तीसगढ़ी के बुलेटिन करती हूँ। देश का सबसे पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन है हमारा बानी नंबर 2, रोज रात 7:30 बजे और सुबह 7:30 बजे आता है। रात वाले बुलेटिन को मैं होस्ट करती हूँ और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी का पहला डिबेट शो है पंचायती 2017 से वो चल रहा है, नहीं 17 से नहीं उससे पहले से चल रहा है, मैं उसे पिछले 5 साल से कर रही हूँ। तो ये दो छत्तीसगढ़ी के मेजर बुलेटिन से जो मैं करती हूँ। रही बात अगर अपनी यात्रा की बात कर रही थी, मैं 2005 में मैंने यहाँ से BGM से किया और 2008 में हम MMCJ पढ़ के यहाँ से निकले हैं और 2007 में मतलब यहाँ के स्टूडेंट रहते रहते ही मेरा सिलेक्शन पहले आकाशवाणी में हुआ। एक गेस्ट लेक्चर हमारे यहाँ हुआ और उस गेस्ट लेक्चर में हमारे साथ आकाशवाणी के चीफ अनाउंसर अब्दुल माथुर सर आए। तो गेस्ट लेक्चर का फायदा कैसे होता है मैं आप लोगों को जरा ये बताऊंगी क्योंकि अब्दुल माथुर सर आए, उन्होंने गेस्ट लेक्चर लिया और थोड़ा सा टास्क हम सबको दिया। उस टास्क में हमने मतलब हमें कुछ पढ़ाया उन्होंने कि आप लोग पढ़ के बताइए, आप बोल के बताइए। वहां से उन्होंने चुनाव किया कि आवाज किसकी किसकी अच्छी है और कौन ऑडिशन दे सकता है। तो वहीं से मेरे लिए रास्ते खुल गए क्योंकि अब्दुल माथुर सर ने उस वक्त कह दिया कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आकाशवाणी के रेडियो में ट्राई कर सकते हो क्योंकि उस वक्त प्राइवेट रेडियो चैनल्स नहीं थे छत्तीसगढ़ में जो 2008 में आया। तो उसके पहले मैं आकाशवाणी में थी कैजुअल अनाउंसर के तौर पर और उसके बाद वहीं से ही वहां पर भी अब्दुल माथुर सर क्योंकि हमारे चीफ अनाउंसर थे तो उन्होंने वहां से मुझे सजेस्ट किया कि अब प्राइवेट चैनल आ रहा है। माय एफएम वाज द फर्स्ट प्राइवेट रेडियो चैनल ऑफ छत्तीसगढ़, बिलासपुर स्टेशन। रायपुर स्टेशन बाद में लॉन्च हुआ। सबसे पहला जो रेडियो चैनल था वो बिलासपुर रेडियो मतलब बिलासपुर माय एफएम था। अभी भी माय एफएम में बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे और आप उसको फॉलो भी करते होंगे। तो हम पहले बैच में फर्स्ट रेडियो चैनल के फर्स्ट बैच 4 आर्टिस्ट थे, तो वहां सिलेक्शन मेरा हुआ। उसके बाद फिर मैं रायपुर में भी मैंने एक रेडियो चैनल में काम किया जिसका नाम रेडियो रंगीला था, अब वो बंद हो चुका है।
मेरे छोड़ने के कुछ दिन बाद ही वो बंद हो गया। और उसके बाद फिर मैं टीवी पे पहुंची IBC न्यूज चैनल में, जहाँ पर पत्रकार की दूसरी भूमिका, वो रिपोर्टर है, मैं एंकर। और जैसा वो कह रहे थे कि हम ज्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम रिपोर्टर से इसलिए पूछते हैं कि आप बताइए, कि हमें पता होता है कि हमारे रिपोर्टर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं, उन्हें दिख रहा होता है, वो जानते हैं, और वहां से वो जो इंफॉर्मेशन हमें भेजते हैं उसके बाद वो हम पढ़ते हैं। तो वैभव जो मेरे सीनियर हैं और जिनकी मैं सीनियर हूँ, वो डेफिनेटली मुझसे ज्यादा जानते हैं। सीनियर तो आप हाँ, उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आपको मैंने एंकर सीजन में एडमिशन दिलाया। तो हम लोगों को अपने टैलेंट का उसी वक्त अंदाजा लग गया था जब उन 3 लड़कियों ने इसे BJMC के बदले एंकर सीजन में एडमिशन दिलवाया। हमारे बच्चों के लिए आप दोनों सीनियर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने कभी उस पार बैठे, मंच के उस पार बैठ के अपने सीनियर्स को सुनना, गेस्ट लेक्चर्स को सुनना, वर्कशॉप अटेंड करना, तब हम में से भी बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग, हम भी ऐसा करते थे कि हम पीछे वाली लाइन पर बैठ के जैसे वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हम भी आपस में बात कर रहे हैं। और कई बार तो हम मैम 2 मिनट आ रहे होते बाहर चले जाते थे, बाहर सोचते थे कि कितनी देर के बाद खत्म होगा। लेकिन जब भी वर्कशॉप हो, गेस्ट लेक्चर्स हो, तो आपको सुनना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मेरे कैरियर का रास्ता आदिम माथुर सर के गेस्ट लेक्चर के साथ शुरू हुआ, वरना मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि अर्लियर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करती थी, अपनी आवाज सुनती थी, तो मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन आदिम माथुर सर ने वो भरोसा मुझे दिलाया कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, जब तुम रेडियो पे बोलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो रेडियो पे मैंने काम किया, बहुत लंबा टाइम काम किया, 2 साल माइक्रो में काम किया, 5.5 साल कम से कम रंगीला में लिया, वहां पर मैं प्रोग्रामिंग हेड भी थी, तो बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां मैंने संभाला। लेकिन अब क्योंकि मैं हार्डकोर जर्नलिज्म में, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में आपने पहला कदम तो बढ़ा लिया है इस फील्ड को चुनकर, पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का। आप कोई सा भी फील्ड चुने, चाहे वो रेडियो चुने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुने, चाहे वो प्रिंट मीडिया चुने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फील्ड होती है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है। आप सभी की वजह अलग अलग हो सकती है। मेरी वजह तो ये थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इस फील्ड में आना चाहती थी, मैं ड्रॉप आउट थी, मैं MBA की प्रिपरेशन कर रही थी, 1 साल का टाइम था, कैट में स्कोर्स अच्छे नहीं आए थे, दोबारा कैट में क्लियर करना था, 1 साल का टाइम है, बेस नहीं करना चाहती। उसने सजेस्ट किया वो BJMC में एडमिशन ले लिया, मैंने भी साथ ले लिया, लेकिन मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आ गया, बिकॉज़ MBA करना चाहती थी, बिकॉज़ फैमिली चाहती थी कि मैं MBA करके बिजनेस में चली जाऊं, मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं ये चाहती हूँ। इसी तरह से हो सकता है आप लोगों का भी अलग अलग मोटिव हो, वजह क्या है वो भी मैं अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगी आप लोग क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फील्ड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। इस फील्ड में आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप कुछ बता रहे होते हैं, समाज को सूचित कर रहे होते हैं, शिक्षित कर रहे होते हैं, तो वो आप पर वो भरोसा दिखा रही होती है, उनके लिए वही सच है। आज भले ही मीडिया का, क्योंकि अभी जिस तरह से हम स्वागत और बोलने में भी सुन रहे थे, मीडिया की अब जो इमेज हो गई है वो काफी बदल गई है, लोग अब उस तरह से भरोसा नहीं करते, और ये जिम्मेदारी मीडिया फैटर्निटी पे है, ये आप पर है कि आप आने वाले पत्रकार हैं, आप ऐसे हो सकता है आगे चल के कोई रिपोर्टर बने, कोई एंकर बने, कोई एडिटर इन चीफ बने, कोई प्रिंट मीडिया पे जाए, वहां संपादक बने, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी में होगी कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता को उस तरह से बनाकर रखें कि जब आपका चैनल या जब आप टीवी पर, रेडियो पर, माइक पर बोल रहे होंगे तो लोग उस बात का भरोसा करें कि अगर ये कह रहा है, कोई भी हो सकता है, आप जैसे वैभव कह रहा है या रचना कह रही है, तो ये सच होगा। ये विश्वसनीयता आपको बनानी पड़ेगी, किस तरह से बनाएंगे वो भी आप सभी को बताएंगे। आप प्रणव, हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होंगे जो लोग पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि वैभव बहुत सारी चीजें प्रिपेयर की हैं, आप लोगों से आज रिपोर्टिंग भी कराएंगे, आप लोगों से आज एंकरिंग भी कराने वाले हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि जो जीजीबी राइट, जीजीबी करेक्ट, ये बहुत ही अच्छी चीज है। हमारे टाइम में इतना कुछ नहीं था, हम तो डिमांड करते थे कि ऐसा कुछ एक्सपोजर मिले, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारे लिए तो गेस्ट लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार ही बहुत खास थे, जिनके बल पर हम आगे बढ़े। हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट जरूर मिला, हमें इस डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, हमें गोपाबाची मैम का बहुत सपोर्ट मिला, हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया, हम एक्सपोजर टूर पे जाते थे, वहां से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। लेकिन आप लोग को लकी लोग हैं जिनके
पर जाकर अपने रील्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। और जीटीवी कनेक्ट अगर 99 एपिसोड अब तक आ चुके हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हैं। जो भी इस यूट्यूब से कनेक्टेड हैं उनके लिए विशेष तौर पर बहुत शुक्रिया। आप पर अच्छी तालीम बजा रही है। एडिटिंग में जाएंगे और इवेंट होस्टिंग में जाएंगे ना तो हैकर हर 5 मिनट के बाद बोलता है ताली नहीं लग रहा है। तो ये तालियां कम ना बजाया करें। आप लोगों के लोग सम्मानित हो रहे थे और आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे थे। आप जो अभी ताली बजा रहे हैं आप तब तो नहीं बजा रहे थे, हमारे से बात करें तो मुझे लगा जब वैभव बोल रहे